हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं वोकैबुलरी को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, जहां पर हम कहानियों के माध्यम से वर्ड्स को बाय हार्ट करते हैं, वो भी बिना लिखे। राइट? यस। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की, जिसके अंदर आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फॉरेन वर्ड्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, तो इनको हम बिना लिखे याद करते हैं कहानियों के माध्यम से। तो आज जितने भी मेरे साथ रुकीज हैं, आज जितने भी मेरे साथ टायरो लोग जुड़े हैं, है ना। टायरो कौन होता है? जो किसी काम में नया नया होता है, उसको हम कहते हैं टायरो या रुकी। जो वेटरन है उनको तो पता ही है कि आपको डॉजियर्स कब बनाने हैं। अभी नहीं बनाने हैं गाइस। डू नॉट राइट विद द टीचर्स। मैंने आपको बहुत बार कहता हूं कि कभी भी टीचर के साथ नहीं लिखे, तो अभी भी नहीं लिखना। आपको डॉजियर्स कब बनाने हैं? जब कहानी खत्म हो जाए तब आपको यह बनाने हैं। और कहानियों को वोकैब, अगर आप भागवत कथा देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, तो उनके सारे एपिसोड्स आप देखें। लेकिन अगर आप सिर्फ वोकैबुलरी, जिसके अंदर आपको रैंडम कहानियां सुनाई जाती, तो वह केवल एक कहानी उसी एपिसोड के अंदर खत्म हो जाती है ना। लेकिन जैसा कि अभी आपने आज मॉर्निंग में देखा होगा, आपको कहानी सुनाई होगी बंदर वाली, तो यह हनुमान जी वाली थी शायद आज। तो जो आप अगर उसमें देखा होगा तो उसमें कहानी हैंड टू हैंड खत्म हो जाती है। यहां पर यह भागवत कथा है जो चले जा रही है ना, जिसके अंदर आपको छोटी छोटी कहानियां मिलती है, बट वो कई बार एक दूसरे से लिंक्ड होती है। तो इसलिए कृपया करके आप पहले वाले जो वीडियोस हैं उनको भी आप देख लें। जितने भी आज जो रुकी व्यूअर्स हैं, जो नियोफाइट्स व्यूअर्स हैं, नियोफाइट भी कौन होता है? जो किसी काम में नया नया होता है ना। इसी समय देखा था नियोनेटल। और अभी हमारी जो कहानी चल रही है, आपको पता होगा, ये जो कहानी है, मैं आपको एक इसका रिकैपिचुलेट कर देता हूं। जो कहानी है उसका रिकैपिचुलेट, है ना। रिकैपिचुलेट का मतलब भी क्या होता है? रिवाइज। ये रिकैप से ही बना है, देख रहे हैं आप, है ना। तो रिकैपिचुलेट का मतलब भी होता है दोहराना। फाइन। रिप्राइज, रीआइटरेट, ये हमने बहुत सारे सिनोनिम्स देखे हैं। और मेरा जो मकसद रहता है वह रहता है आपको वर्ड्स याद करवाना। आई एम नॉट अ पिडेंट। पिडेंट कौन होता है? द वन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज। तो आई एम नॉट हियर टू शो ऑफ माई नॉलेज। मैं यहां पर आपको अपनी ज्ञान को प्रदर्शन करने के लिए नहीं हूं कि देखो मेरे को कितने सारे सिनोनिम्स याद हैं, है ना। मेरे को तो पढ़ाते हुए बच्चा 17 साल हो गए, आप में से कईयों की उम्र होगी 18 साल। तो वो तो मेरे को बार बार, है ना, कि हर क्लास में हमने दोहराए, दिन में 4 बार दोहरा लेते, तो हमें तो बाय हार्ट हो गए। लेकिन जो आज रुकी है नियोफाइट से बता दूं, अगर आप डेली देखते हैं 20-20 मिनट के अगर 2 वीडियोस या 30-30 मिनट के अगर आपने 2 वीडियोस देखे और अगर आपको 50 वर्ड याद हो गए हैं, माय वर्क इज डन एंड ट्रस्ट मी योर्स इज आल्सो डन एंड यू विल बी बेनिफिटेड। आपको एग्जाम्स तक मैं आपको कम से कम 2-3 हजार वर्ड्स याद करवा दूंगा। बार बार वह रिपीट भी होते हैं, नए वर्ड्स भी ऐड करता हूं, आपको सिनोनिम्स भी आपको याद होते हैं। तो यह मेरा एक तरीका है। तो जितने भी रुकीज हैं, जितने भी नियोफाइट्स हैं, टायरोज हैं, मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। डॉजेस कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एक रिकैपिचुलेट कर देता हूं कहानी का। हुआ क्या था कि जो आपके अर्जुन हैं, अब कृष्ण का एक यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण अपने क्लैन के लिए, यदु क्लैन के लिए एक यज्ञ होता था, जो 3 दिन का यज्ञ होता था। तो उसके अंदर वो बैठ गए थे, अग्नि प्रज्वलित हो गई थी, और जो नियम कहता था कि आप उसके बीच में से उठ नहीं सकते। तभी वहां पर एक ब्राह्मण आता है जिसके नियोनेटल्स, जिसके 4 नियोनेटल्स पैदा होते ही डिमाइस हो जाते हैं, मर जाते हैं ना। डिमाइस इज टू डाई। तो वह डिमाइस हो जाता है, DEMISE। मैं वापस लिख देता हूं, अगर आपको यह स्पेलिंग नहीं समझ में आए तो मैं वापस लिख देता हूं। दैट वह डिमाइस हो जाते हैं। ये वर्ड आपको याद हो चुका होगा। और नियोनेटल आपके बना है नियोफाइट्स। नियो का मतलब ही होता है न्यू, तो नव जात वो होता है नियोनेटल, है ना। और आपको मैंने बताया है प्रीनेटल क्या होता है। प्री मतलब पहले, तो जन्म से पूर्व अगर कुछ चीज है। पोस्ट मतलब बाद में, है ना, जैसे पोस्टपोन्स होते हैं। तो पोस्ट नेटल मतलब जन्म के बाद। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो जन्मजात होता है उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जन्मजात बीमारियां होती है, हमारे कुछ रिश्ते होते हैं जो कॉन्जेनिटल, अधिकतर रिश्ते हमारे कॉन्जेनिटल्स होते हैं। सिर्फ एक हमारे क्रॉनीज का जो रिश्ता होता है, अमीगोस का जो रिश्ता होता है, जो हमारे पाल्स होते हैं उनके साथ जो रिश्ता होता है, वह हम पोस्ट नेटल बनाते हैं। फाइन। हाँ, आपके अमोर और बीवी वगैरह है वो तो प्री से भी पहले होता है ना, स्वर्ग में बन जाते हैं रिश्ते। फाइन। तो अब होता क्या है कि उसके जो नियोनेटल्स है उनकी पैदा होती मृत्यु हो जाती है, उसको जो यमदूत है वो उठा के ले जाते हैं। तो इससे वो बहुत ज्यादा ग्रीफ स्ट्राइकन हो जाता है। ग्रीफ स्ट्राइकन मतलब दुख संताप।
वह उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। तो अब जब ये कृष्ण यज्ञ कर रहे होते हैं तो वो आता है और वहां पर वो कृष्ण को लिबल करता है, क्रिटिसाइज करता है कि तुम कैसे राजा हो, तुम्हारे जो राज्य है, जो तुम्हारा फिफ्डम है, जो तुम्हारा किंगडम है, यहाँ की प्रजा दुखी है और तुम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हो, तुम पापी हो, तुम सिनर हो। तो अर्जुन जो है, अर्जुन भी वहां पर उपस्थित होता है। वह अपने सखा, अपने प्रभु, अपने कजन भी थे कृष्ण, उनको विलिफाई होते हुए देख नहीं सकता। विलिफाई इज निंदा, किसी की आप क्रिटिसाइज करते हो, भरा बुरा कहते हो, तो दैट इज विलिफाई और लिबल। दे बोथ आर वेरी गुड वर्ड्स। बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, ये टोन में भी आता है ना, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर। अगर कोई ऑथर किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है तो विलिफाइंग टोन हो सकती है। अपन देखेंगे जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द टोन्स ऑफ द पैसेजेस। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो उनको लिबल करता है, विलिफाई करता है, अर्जुन से देखा नहीं जाता, तो अर्जुन बीच में खड़ा होता है और वह कहता है कि क्या हो गया, तुम्हारे जो है पुत्रों को मैं लेकर आऊंगा यमदूत से। तो कहते हैं तुम कौन? बोले कि तुम मुझे जानते नहीं हो। जो शिव है उन्होंने भी मेरे बल का, मेरी ताकत का, वो भी उन्होंने लोहा माना है, उन्होंने भी एक्सेप्ट करा है। तो जो महादेव हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम कौन है? तो अर्जुन वॉज गेटिंग प्रिटेंशियस। अर्जुन यहां पर प्रिटेंशियस हो रहा होता है। प्रिटेंशियस होता है घमंड करना। अर्जुन वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, टू पुट ऑन एयर्स। यह एकमात्र, ये हम बहुत बार देख चुके हैं गाइस, लेकिन जो रुकीज हैं उनको वापस बता दूं तो यह एक तरीके से आपको यहां पर याद कराए जाते हैं। तो जितने भी वेटरन्स हैं उनको ये याद हो ही चुका होगा, टू पुट ऑन एयर्स का मतलब क्या होता है। यस, तो अगर आपको अब जवाब आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अब आपको ये याद हो चुका है एंड माय वर्क इज डन। तो जो नए हैं उनको बता दूं, ये एकमात्र ऐसा फ्रेज है जहां पर एयर का एयर्स होता है। अदरवाइज आप नाउन में पढ़ते हैं कि ये अनकाउंटेबल है और आप इनको प्लूरल नहीं करते। लेकिन जब मैं घमंड की बात करता हूं, जब मैं प्रिटेंशियस की बात करता हूं, तब ये यहां पर टू पुट ऑन एयर्स होता है। तो अर्जुन और व्हाट यू कॉल पुटिंग ऑन एयर्स, ही वाज गेटिंग प्रिटेंशियस, he was getting haughty। तो यहां पर जो यह सब रचा है कृष्ण ने, यह केवल अर्जुन के इस प्रिटेंशियस को तोड़ने के लिए रचा था। अब होता क्या है कि अर्जुन यहां पर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पुत्रों को लेकर आऊंगा। तो वो कहते हैं कि तुम कौन है ना, बोले मैं अर्जुन, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं इस दुनिया का सबसे डेफ्ट धनुर्धर हूं। डेफ्ट हमने फ्लेयर देखा, हमने अडेप्ट देखा और अभी हम प्रोवेस भी देख चुके हैं महाभारत। और अगर आपने भागवत कथा देखी हो तो ये सारे मैंने आपको याद करवा दिए हैं और आपको ये सब याद हो चुके होंगे। नहीं हुए तो आगे हो जाएंगे, डू नॉट वरी। भागवत कथा में बार बार आएगा कि जो योद्धा थे वो कितने प्रोवेस थे, कितने डेफ्ट थे, कितने फ्लेयर थे, कितने प्रोवेस थे, कितने स्किल्ड थे, निपुण थे। तो यहां पर अब वह कहता है कि मैं तुम्हारे पुत्रों जो नियोनेटल्स हैं उनको मैं वापस लेकर आऊंगा यमदूत से जो लेके गए हैं। एंड आपको पता ही था कि वह क्या करता है कि एक वहां पर उसको फोर्टिफाई करता है, उसकी हट को फोर्टिफाई करता है, मतलब उसकी, अब वो उसके साथ जाता है और उसकी जो झोपड़ी होती है जहां पर उसकी जो बीवी है, शी वॉज अबाउट टू डिलीवर, एंड वहां पर ऑब्स्टेटिशियंस भी होती हैं। ऑब्स्टेटिशियन मैंने आपसे पूछा था कि जो ऐसे जो डॉक्टर्स जो कि बच्चों की डिलीवरी कराते हैं, जो आपकी दाया या जो आया होती है, उनको हम कहते हैं मिडवाइफ। ये मुझे भोपाल ने मुझे बताया भी था। भोपाल मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट रहा है एंड ही इज नाउ वर्किंग एज LDC, बट ही वांट्स टू गिव some internal papers to improve his post. तो he is a regular viewer and he always comments. तो काइंडली गाइस, वो ऑलरेडी जॉब लगा हुआ है बट फिर भी सीख रहा है एंड ही वांट्स टू इम्प्रूव। तो आप भी अगर चाहते हैं तो मेंटेन द कंसिस्टेंसी, आप रेगुलर देखें एंड आई बेट यू कि आपको गारंटीड वर्ड्स याद हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम तक आपको ये भूलेंगे नहीं। अब क्या होता है, अर्जुन ब्राह्मण के साथ जाता है और जहां पर वह ऑब्स्टेटिशियन होती है, जो दाया होती है, जो आया होती है, मिडवाइफ होती है, वह डिलीवरी करवाने वाली होती है। बाहर से अर्जुन उस हट को अपने बाणों से फोर्टिफाई कर देता है। फोर्टिफाई का मतलब ही क्या होता है, किलाबंदी। कि अब वो कहता है कि अब कोई भी शक्ति ना तो बाहर जा सकती ना अंदर आ सकती। लेकिन तभी ही जैसे ही बच्चा पैदा होता है और उसकी वेजिटस सुनाई जाती है। वेजिटस इज अ फॉरेन वर्ड, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब होता है द फर्स्ट क्राई। जो बच्चे की पहली किलकारी होती है उसको हम कहते हैं वेजिटस। तो अब वो उसकी वेजिटस सुनती है, सुन के अर्जुन बड़ा खुश होता है कि देखो अब वो नहीं हुआ। तभी जो बच्चा है वह छप्पड़ फाड़ के बाहर आता है और उसको काल ले जाता है। अब अर्जुन पीछे पीछे जा रहा है, यहां तक हमने सुना था। अब क्या होता है, अर्जुन पीछे पीछे जाता है और यमदूत से वह उनके
यमलोक में जाता है। अब यहां पर वह यमलोक में पहुंच चुका है, तभी जो यमलोक के जो पहरेदार होते हैं वो उसको अंदर जाने से डिबार कर देते हैं। अब डिबार कर देते हैं, तभी जो अर्जुन है वह अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है। अब जैसे वो ब्रह्मास्त्र निकालता है तो जो इंद्रलोक है, जो आपका स्वर्ग है, वह भी ट्रेमर हो उठता है। ट्रेमर हो उठता है मतलब कांप उठता है। अब यह देख के जो अर्जुन है वह थोड़ा सा, जो इंद्र है सॉरी, वह थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं। क्यों? वो थोड़े से एंग्शियस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि अगर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो इस धरती पर कैटेस्ट्रॉफी आ जाएगी, इस धरती पर टर्मोइल आ जाएगा, है ना। तो टर्मोइल भी क्या होता है? जो डिस्टरबेंस होती है उसको हम कहते हैं टर्मोइल। तो अब ये जो अर्जुन है उसको रोकने के लिए इंद्र यहां पर स्वयं आते हैं अपने हाथी ऐरावत के ऊपर, और वो उसको कहते हैं कि अर्जुन ये तुम कैसा पाप करने जा रहे हो? बोले कि मेरा धर्म है, मैंने यहां पर वाव लिया है। अर्जुन क्या वाव लेता है कि अगर मैं उसके पुत्रों को वापस ना ला पाया तो मैं अपने आप को सेल्फ इमोलेट कर लूंगा। सेल्फ इमोलेट कर लूंगा मतलब अपने आप को आग लगा दूंगा। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। टू बर्न वन सेल्फ पब्लिकली इज नोन एज सेल्फ इमोलेट। जो जौहर होता था उसको भी यही कहते थे, जो अपने आप को आग में सौंप देती थी हमारी जो अमेजॉन्स होती थी। अमेजॉन कौन होता है गाइस? अमेजॉन होती है वीरांगनाएं। इट्स अ नेम ऑफ अ कंपनी जो आप लोग सभी यहां से शॉपिंग करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसका मीनिंग जानने की कोशिश करी? जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, दैट ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिल्यू। आप अपने मिल्यू में से जरूर सीखें। मिल्यू मीन्स यस योर सराउंडिंग्स, आपके जो वातावरण है। अब आप सभी ने अमेजॉन सुना है लेकिन अब आपको इसका मीनिंग नहीं पता था। तो गाइस, इफ यू सी अ वर्ड, मेक इट अ, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ बिल्डिंग अ वोकैबुलरी एंड आई हैव प्रैक्टिस दैट फॉर एटलीस्ट 17 years, that if I see any word, अगर मेरे को कोई भी शब्द दिखता है तो मैं उसको बिना उसका, अगर मेरे को मीनिंग नहीं पता तो मैं जाने नहीं देता। तो you also have to practice। जितने भी आज रुकी हैं उनको मैं ये गोल्डन रूल बता देता हूं कि you have to practice that। दूसरा, अगर आपने उस वर्ड को ढूंढ लिया है तो उसको कहीं, या सीख लिया है तो कहीं उसको यूज कर दे। फाइन। तो अब क्या होता है, जो हमारी वीरांगनाएं थी, जो हमारी अमेजॉन थी, वो भी अपने आप को सेल्फ इमोलेट करती है। तो अर्जुन भी यहां पर वाव कर लेता है, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाता है, शपथ ले लेता है, प्लेज ले लेता है दैट अगर मैं उसके बच्चों को वापस नहीं ला पाया, नियोनेटल्स को मैं अगर वापस नहीं ला पाया, नियोनेटल्स कौन होते हैं? यस। तो अगर वो उनके नियोनेटल्स को नहीं ला पाया तो वह अपने आप को सेल्फ इमोलेट कर लेगा। तो बोले कि मेरा क्षत्रिय धर्म का मैं पालन करने आया हूं। तो यहां पर वह इंद्र जो है वो कहते हैं कि तुम एक धर्म का पालन करने के लिए दूसरे धर्म को तुम्हें तोड़ने की आज्ञा जो धर्मशास्त्र वह नहीं देते हैं। तो तुम, अगर तुमने ब्रह्मास्त्र यूज करा तो जो पूरी पृथ्वी है उसके ऊपर क्या आ जाएगी? कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी क्या एक बहुत अच्छा वर्ड है जो कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह सब में आपको देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है तबाही, कैलामिटी। तो अब यहां पर वो अर्जुन को डिबार कर देते हैं। अब अर्जुन क्या है, बहुत क्रेस्ट फॉलन हो जाता है, वापस चला जाता है, हताश हो जाता है। क्रेस्ट फॉलन क्या होता है? हताश। क्यों? क्योंकि वो उनके पुत्रों को, उनको नियोनेटल्स को लाने में यहां पर थ्वार्ट हो गया, फॉइल हो गया, फेल हो गया, है ना। तो वह थ्वार्ट हो जाता है, फॉइल हो जाता है। फॉइल इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड। एक फॉइल होता है आपका फॉइल पेपर, और फॉइल का मतलब होता है फेलियर एज वेल। ये आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा। एंड यस, आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं न्यूज़पेपर की सीरीज, जहां पर मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा नहीं, आई विल नॉट गिव यू द एनालिसिस, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पर हैं जो एनालिसिस करके देते हैं। अरे भाई, उन्होंने पढ़ के सुना दिया, आपने क्या सीखा? आपको तो ये सीखना है कि मैं स्वयं पढ़ना सीख जाऊं। तो अगर आपको कोई गाड़ी चला के दिखा रहा है, उससे आप गाड़ी सीखोगे नहीं, आपको स्वयं चलानी पड़ेगी। तो यहां पर मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, ना कि मैं आपको एनालिसिस दूंगा कि ये लो न्यूज़पेपर। नो, ये तो आप भी कर सकते हैं, बट मैं आप कब कर सकते हैं? जब आप स्वयं सीख जाए। अब आप देखिए, अगर आपको स्वयं को न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाए और पढ़कर समझ में आना लग जाए तो कितना मजा हो जाए। फिर आपके पेपर में पैराजंबल्स, आपके पेपर के क्लोज टेस्ट, आपके पेपर के पैसेजेस, दे विल बी लाइक बैक ऑफ योर हैंड्स। आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, बट यस, यू विल बी अडेप्ट एंड डेफ्ट इन रीडिंग एज वेल। अभी हमारी वोकैब चल रही है, ग्रामर के भी आपको ऑफ एंड ऑन वीडियोस में आपको डालता रहता हूं, जिससे कि आपका ग्रामर हो जाए, आपके वोकैब हो जाए। फिर वी आर डन विद योर इंग्लिश। फिर आपको उसके अंदर अगर आपने मेथड सीख लिया, then you will be done and you will never ever require any coaching classes or any teacher। अगर मेरे को मेथड पता पड़ जाए कैसे किया जाता है। फाइन गाइस, तो अपन मिलेंगे रीडिंग के अंदर। अभी हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो थ्वार्ट हो गया, फॉइल हो गया,
इस कारण से वो बहुत ज्यादा क्रेस्ट फॉलन था। दूसरी तरफ जो सुभद्रा थी वह बहुत ज्यादा टेंटरहुक्स पर आ रखी थी। टेंटरहुक्स पर थी मतलब ऑन टेंटरहुक्स होता है, टेंटरहुक्स का मतलब होता है चिंतित, वरिड। तो जो सुभद्रा है वह अर्जुन की इस प्रतिज्ञा से बहुत ज्यादा टेंटरहुक्स पर आ रखी थी कि अगर अर्जुन वापस नहीं आया तो क्या होगा, क्योंकि अब इनकी जो नप्शियल्स है मतलब अभी एक दूसरे के अमोर बन चुके हैं। आपको बताया है कि जो सुभद्रा उसको एक बार अबडक्ट कर लिया, तो अब ये दोनों एक दूसरे के अमोर हैं। आपको पता ही है कि सुभद्रा जो थी वो अर्जुन की बीवी बनती है आगे जाकर, और इन्हीं का जो पुत्र है वो होता है अभिमन्यु। तो अब क्या होता है कि देवर शी वॉज ऑन टेंटरहुक्स एंड रुक्मिणी जी जो है उसको कंसोल करती हैं, उसको सांत्वना देती है कि कोई नहीं, अर्जुन आ जाएगा, है ना। अब अर्जुन आ जाता है, लेकिन अब अर्जुन जो है वो थ्वाट होकर आया है, फॉइल होकर आया है, फेल होकर आया है। तो अब वो यहाँ पर जो है वह आग लगा लेता है और अपने आप को अब्लेस करने की तैयारी कर ही रहा होता है। अब्लेस करने की तैयारी कर रहा होता है मतलब अपने आप को आग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहां पे कृष्ण आते हैं और उसको डिबार करते हैं कि ठहरो। तो वो कहता है कि अरे द्वारकाधीश, जगदीश, देवकी नंदन, हे वसुदेव, मैं थ्वाट हो गया हूं और मैंने जो अपना वचन वो निभा नहीं पाया, तो मैं अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। कई बार गाइस जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसा करते हैं। आपको पता होगा, अगर आप देखेंगे वोकैबुलरी के अंदर, तो एक मेरा वीडियो है छोटा सा, सुसाइडल कॉल, दैट आई गॉट अ कॉल ऑफ सुसाइड फ्रॉम वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, सर मेरी अब जीने की इच्छा नहीं है ना। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो गाइस इफ यू थॉट इन योर लाइफ, दैट इज नॉट कि आपके अब सब कुछ लुट गया है। तो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, राइट। यू नेवर नो दैट गॉड हैज ऑलवेज द बेटर प्लान्स फॉर यू। गॉड आपके लिए, आपको पता है कि आई क्लियर्ड माई सीडीएस एग्जाम इन 2011 बट आई कुडंट ज्वाइन। ऐसा नहीं है कि मैं फिजिकल गया नहीं या एसएसबी देने के लिए गया नहीं था। ऐसे ही मेरा एसएससी का 2012 के अंदर क्लियर हुआ सीपीओ, बट मैं वो भी ज्वाइन नहीं कर पाया। इट वॉज द आयरनी ऑफ फेट, ये भाग्य का मजाक था, आयरनी ऑफ फेट। बिकॉज भगवान नहीं चाहते होंगे, भगवान चाहते होंगे कि तू कुछ और करे। तो गॉड हैज ऑलवेज बेटर प्लान्स, कि जो हो रहा है वह अच्छा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो अगर हम भागवत कथा पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कृष्ण ने जो कहा था, कृष्ण को सिर्फ पूजना नहीं है, यू डू नॉट हैव टू वर्शिप देम ओनली, यू हैव टू फॉलो देयर गाइडिंग्स, यू हैव टू फॉलो देयर टीचिंग्स, राइट। तो अगर बच्चा लोग कभी भी आप इतना क्रेस्ट फॉलन ना हो, कितने भी आप इतने ज्यादा होपलेस ना हो आप कि नहीं अब मेरी जिंदगी का अंत है। कल एक बच्चा मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया एंड उसने अपने जगह जगह हाथ पर स्लिट कर रखा था। स्लिट कर रखा था मतलब काट रखा था। अब मुझे दिखा रहा है, बोले सर मेरे डिप्रेशन की भी चल रही है, एंड ही इज ओनली 18, तो मात्र 18 साल का है गाइस। अब आप देखिए, आई डू नॉट नो व्हाई यू पीपल आर ऑन टेंटरहुक सो एट सो अर्ली एज, है ना। अभी आपको करियर की इतनी चिंता नहीं, बट यस आपको अपने करियर का एक ट्रेजेक्ट्री बनाना चाहिए, एक आपका मैप होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए कि मेरे को जो बनना है उसके लिए मैं अभी क्या करूं। मैंने आपको बताया था, शायद आपको पता होगा जिन्होंने टेंसेस देखे हैं, तो फ्यूचर किससे बनता है? आपके प्रेजेंट से। आपकी क्या इच्छा है, व्हाट इज योर विल, प्लस उसके लिए मैं वर्तमान में क्या करता हूं, दैट मेक्स योर फ्यूचर। तो अगर आप वर्तमान में रील्स देख रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं और फिर आप सोचें कि अरे मैं बन जाऊंगा, तो नहीं, आप वर्तमान में अपना काम करते चलें एंड डेफिनेटली गॉड यू विल यील्ड गुड रिजल्ट्स। यील्ड इज द आउटपुट, फाइन। यील्ड होती है पैदावार। तो कई बार आयरनी ऑफ फेट होता है, भाग्य का मजाक होता है आप लोगों के साथ कि कई बार 1 मार्क्स से रह गया, 0.25 से रह गया, बट इट इज ओके, है ना। गॉड हैज ऑलवेज द बेटर प्लान्स फॉर यू गाइस एंड दैट इज नॉट द एंड। बहुत सारी चीजें हैं गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी जो आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं एक अर्थ कमाने के लिए और गिविंग मीनिंग टू योर लाइफ। तो डू नॉट बी सो क्रेस्ट फॉलन कि अब तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा, है ना। बॉयज नहीं होते, लेकिन आई डू नॉट नो, आई रिसीव्ड कॉल फ्रॉम अ बॉय एंड yesterday also I met a boy, है ना। I don't think that boys they take that these things so seriously, but yes because of this cut throat competition। cut throat competition क्या होता है? गला काट प्रतिस्पर्धा। तो उसके अंदर अब हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा बोझ आ चुका है, कंपटीशन बहुत हाई है, बट दिस इज नॉट द एंड। फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ये अर्जुन को कृष्ण भी बता रहे हैं कि ये जिंदगी खत्म करने का नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? तुम वापस उसके ऊपर प्रयास करे रखो, अपने एंडेवर्स लगाए रखो। कीप ऑन पुटिंग योर एंडेवर्स। मेरा काम क्या है? एंडेवर्स लगाए रखना, जिससे कि बाय द एंड ऑफ द डे आई शुड नॉट रिग्रेट, कि मैं रिपेंट नहीं करूं कि मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई थी। बस मेरा ये काम है।
अधिकतर क्या होता है, बच्चे थोड़ी सी मेहनत कम कर लेते हैं, बच्चे थोड़े से सीरियस नहीं होते हैं, तो फिर वो उनको दुख है ना कि बाद में। लेकिन अगर किसी बच्चे ने मेहनत करी है और फिर भी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है ना, हो सकता है भगवान चाह रहा हो, आप कोशिश कर रहे हैं एसएससी, भगवान चाहता है तुम आईपीएस बनो, है ना, एंड यू नेवर नो हाउ गॉड विल टेक यू टू देयर। So kindly have faith in yourself, have faith in that supreme power, whosoever you believe। आप किस में भी बिलीव करते हो, चाहे आप अल्लाह में बिलीव करें, चाहे आप कृष्ण में बिलीव करें, चाहे आप जीसस में बिलीव करें, चाहे आप गुरु नानक में बिलीव करें, चाहे आप बुद्ध में करें, चाहे महावीर में करें, आप किसी में बिलीव करें, बट सबसे पहले अपने अंदर बिलीव करो कि यस आई कैन डू इट एंड इट इज ओके, आई विल ट्राई अगेन, फाइन। तो आपको अपने पास एंडेवर्स लगाए रखना है। तो कृष्ण भी अर्जुन को ये कहते हैं तुम अपने एंडेवर्स लगाए रखो। हो सकता है तुमने 100 बार माथा मारा हो, यमदूत ने गेट नहीं खोला हो, तुम एक बार और मारते, फाइन। और डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। कृष्ण ने क्या कहा था? कृष्ण ने कहा था तुम कार्य करे रखो, तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। जो फल है वह तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा क्या काम है? सिर्फ कार्य करना। होना नहीं होना दैट इज डिफरेंट थिंग। आप कभी भी, किसी ने कहा है ना, आई नेवर लूज, ईदर आई विन और आई लर्न। तो अगर आपने तैयारी करते समय, आई ऑल्सो गेव माई यूपीएससी गाइस, बट ठीक है एक बार दिया नहीं हुआ, आई अंडरस्टूड इट, डू नॉट टेक इट ऑन योर ईगोस। कई बार बच्चे अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं मैं कैसे करके नहीं दिखा सकता, तो ये भी अपन को नहीं करना है। डू नॉट टेक इट ऑन योर ईगो, है ना। 2-3 साल अगर आपने तैयारी कर ली, अगर उसके बाद नहीं हो रहा तो समझ लेना गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स, फाइन। चलते हैं अपन आगे। अब क्या होता है कि जो अर्जुन है, he was crestfallen, क्योंकि वो थ्वाट हो गया, फॉइल हो गया, एंड he was about to ablaze, वो अपने आप को सेल्फ इमोलेट करने वाला था। तभी कृष्ण यहां पर आते हैं, उसको ज्ञान देते हैं कि तुम अपने एंडेवर्स लगाते रहो, तुम्हारा काम है केवल अपने प्रयास लगाए रखना। कृष्ण हम यहां पर उसको रोक देते हैं और उसको कहते हैं तुम चलो मेरे साथ। अब जो कृष्ण है वह उसको अपने साथ लेके जाते हैं, और यहां पर जो कृष्ण का जो चैरियट होता है उसको चलाता है अर्जुन, और वो उसको अपने साथ लेके जाते हैं। यह एक मिराकुलस जो था रथ, चैरियट था, जिसको वो आगे लेके जाते हैं। और अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यमलोक से भी आगे एक लोक है, वहां पर तुम्हें, वहां तक भी तुम जा सकते थे, तुमने प्रयास नहीं करा, तुमने अपने एंडेवर्स नहीं लगाए, तो अब चलो तुम मेरे साथ चलते हैं। तो अब यहां पर ये चल रहे होते हैं, तभी एक गुफा सी आती है, पहाड़ आता है जो अंत सा दिख रहा था, तभी वो अपना सुदर्शन चलाते हैं और उसको पेनिट्रेट कर देते हैं और एक टनल बना देते हैं। पेनिट्रेट, राइट, पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? भेदना। तो सुदर्शन से उसको भेदते हैं और वो आगे जाते हैं, जहां पर अब कृष्ण को सामने अपना ही नारायण का वह रूप दिखाते हैं, है ना। यहां पर आते हैं लोक में और उनको, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वह ब्राह्मण के जो नियोनेटल्स हैं वो वापस दे दें, नियोनेटल्स दे दें। तो अब यह जो नारायण स्वयं है, अब अर्जुन को भी इनका रूप दिखा, है ना। अब अर्जुन भी ये देख के ही गॉट वेरी मच मेस्मराइज्ड हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, है ना। नारायण के दर्शन हो गए उसको साक्षात। तो अब ये उनके दर्शन करके पुत्रों को लेके वापस जा रहे होते हैं। अब यह वापस लौटते हैं और जो इनको व्हाट डू वी कॉल, उनके ब्राह्मण और उसकी वाइफ, उनको उनके जो नियोनेटल्स है वो उनको सौंप देते हैं। अब जो ब्राह्मण उसकी वाइफ है वो बहुत ज्यादा हेल्सियन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हेल्सियन इज अ गुड वर्ड फॉर इलेशन, इलेटेड, फॉर फेलिसिटी, फॉर mirthful, for glee, right? That is to be happy. So they became elated, they became halcyon, they became mirthful, they became glee. And उसके बाद अब जब अर्जुन और कृष्ण वापस जा रहे होते हैं, तो जो अर्जुन है वह कृष्ण को कहता है, बोले हे भगवान, जो मैंने अभी अभी देखा, जो आपका मैंने ग्रैंड्योर देखा, जो मैंने आपका ग्रैंड्योर देखा, यू आर, है ना, मैंने जो आपका स्टुपेंडुअस रूप देखा, जो मैंने आपका स्टुपेंडुअस, दैट इज स्प्लेंडेड, आपका जो मैंने भव्य विशाल रूप देखा, मैं एक बार और उसके दर्शन करना चाहता हूं। तो मेरी आपसे यह सप्लीकेट है, मेरी यह आपसे सप्लीकेट है कि एक बार और मुझे आप उसके दर्शन करवाएं। अब यह कहते हैं कि तुम इन नॉर्मल दृष्टि से, इस विजन से नहीं देख सकते हो, तो आई हैव टू गिव यू दैट मिराकुलस, है ना, जो करिश्माई जो दृष्टि है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, जिससे कि तुम देख सको।
अब ये उसको प्रदान करते हैं और अपना यह कलोसल रूप, कलोसल इज अगेन अ वेरी गुड सिनोनिम ऑफ ग्रैंड्योर। एंड गर्ल्स आपको तो पता ही है कि यह एक काजल भी आता है। एंड बॉयज आपको भी पता होना चाहिए, आप अपने रक्षाबंधन पे दीदी को दे सकते हैं, आप वैलेंटाइंस डे पे भी दे सकते हैं इफ यू हैव एन अमोर। सो यू मस्ट बी नोइंग दैट इट्स अ ब्रांड ऑफ, और मैंने कहा ना मिल्यू, तो लर्न फ्रॉम द मिल्यू। तो उसको वो दर्शन देते हैं। अब दूसरी तरफ ये तो हो गया कि इन्होंने जो अर्जुन है उसका घमंड तोड़ा, है ना, कि तुमसे भी परे और हैं। तो यहां पर जो अर्जुन है वो बहुत ज्यादा बैशफुल होता है, कि बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है ना, बहुत ज्यादा बैशफुल होता है कि मैंने अपने जो है आई फेल्ट प्रिटेंशियस, मैंने हॉटीनेस दिखाई, मैंने आई वॉज पुटिंग ऑन एयर्स। दूसरी तरफ अब ये तो था अर्जुन का घमंड तोड़ना। आपने देखा होगा जब भी कभी किसी को एनीवन हु वाज पुटिंग ऑन एयर्स, तो प्रभु ने, नारायण ने हमेशा उसका जो ये घमंड है वह तोड़ा है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होता है, जो बलराम है यह दुशासन को अपना डिसाइपल बना चुके थे। डिसाइपल क्या होता है गाइस, आपको पता ही है, डिसाइपल इज शिष्य, वह उसको अपना प्यूपिल बना रखा था। प्यूपिल भी क्या होता है, शिष्य। तो ये उनका शिष्य है और उसको एडिफाई कर रहे होते हैं। गदा चलाना, मेस चलाना, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। अब क्या है कि उसकी जो यहाँ पर शकुनी ने कहा ही था कि तुम इनकी साइकोफेंसी करो, ये तुम्हें मदद करेंगे। साइकोफेंसी क्या होता है गाइस, आपको पता ही है, साइकोफेंसी दैट इज चापलूसी। तो जो दुर्योधन है वह इनकी चापलूसी कर रहा होता है। दूसरी तरफ अब यहाँ पे जो शकुनी और दुर्योधन मिलकर अब वह कौन सी कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, यह हम देखेंगे आने वाली भागवत कथा के पार्ट में कि अब आगे क्या होगा। अभी सुभद्रा और अर्जुन का विवाह भी होगा और यहाँ पे जो दुर्योधन है उसने उनसे एडिफाई कर लिया है, सीख लिया है गदा, मेस चलाना। एंड ये किस लिए सीख रहा है, क्योंकि उसको पता है कभी ना कभी जब अर्जुन के साथ भीम के साथ उसका युद्ध होगा तो वह अपने आप को इसमें प्रोवेस कर रहा है, मेस चलाने में अपने आप को प्रोवेस कर रहा है, जिससे कि वह भीम को वैंक्विश कर सके, हरा सके, परास्त कर सके। क्योंकि अर्जुन को तो कर्ण संभाल लेगा लेकिन भीम को कौन संभालेगा। इसी रणनीति के तहत वह बलराम के पास गए थे, उनको साइकोफेंट किया था, फ्लैटर किया था, राइट, जिससे कि वह उनको सिखाए। अब यहाँ पर वो गुरु दक्षिणा दे रहा है और कोई ना कोई वह कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। शकुनी है साथ में तो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी रहेगी ही, तो अपन आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और अब आपको डॉजियर्स कैसे बनाने गाइस, जितने भी जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कैसे बनाने होते हैं डॉजियर्स। देखिए आप, अब जो हमारी आज की कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, आपको हमेशा लिखना है ये वर्ड, हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट है। तो क्या होगा कि जब भी आप लिखेंगे, अब आपने कहानी सुन ली उसको साइड में रखें, अब अपने आप डॉजियर्स बनाए कि जो भी हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है दैट वाज अर्जुन, क्योंकि वो हीरो है, ही वॉज गेटिंग प्रिटेंशियस। तो अब ये जो कहानी की शुरुआत होती है कि जो कृष्ण है वह अपने क्लैन के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, 3 दिन का यज्ञ था। तभी वहां पर एक ब्राह्मण आता है जिसके नियोनेटल्स डिमाइस हो जाते हैं, नियोनेटल्स वह डिमाइस हो जाते हैं पैदा होते ही। तो ही वॉज ग्रीफ स्ट्राइकन, वह ग्रीफ स्ट्राइकन था और वह वहां पर पहुंचता है यज्ञ के अंदर और वह कृष्ण को लिबल करता है, विलीफाई करता है कि तुम तो एक सिनर हो, तुम धूर्त हो, तुम पापी हो, तुम वाइस का पालन कर रहे हो, अधर्म का, है ना। एंड तभी जो अर्जुन है यह सहन नहीं कर पाता, अर्जुन को बहुत तेज राइल आता है। ये मैंने बताया नहीं था बट आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो कि अर्जुन को बहुत तेज राइल आता है। वह कहता है कि, है ना, ही वॉज गेटिंग प्रिटेंशियस कि तुम मुझे नहीं जानते। He was putting on air, है ना, to put on airs, and वह कहता है कि तुम मुझे नहीं जानता, मैं तुम्हारे बच्चों को वापस लेकर आऊंगा, है ना। तो वो उसके साथ जाता है एंड जो उसकी झोपड़ी होती है अब वहां पे डिलीवरी करने वाली होती है और वहां पर ऑब्स्टेट्रिशियन भी होती है। तो ये डिलीवरी होने वाली होती है, उनकी झोपड़ी के अंदर होता है। तभी अर्जुन अपने बाणों से उसको क्या कर देता है, फोर्टिफाई कर देता है। अब तभी वहां पर उसका नियोनेटल का जन्म होता है और उसकी वेजिटस गूंजती है। यह सुनकर अर्जुन और ब्राह्मण दोनों ही बहुत ज्यादा मर्थफुल होते हैं, खुश होते हैं कि उनके हो गया जन्म। लेकिन तभी वहां पे काल आता है और उसके पुत्र को ले जाता है। अब अर्जुन उसको परस्यू करता है, बोले कि मैं यमदूत से इसको लेकर आऊंगा।
तो अर्जुन पीछे पीछे जाता है, बोले अगर नहीं ला पाया तो मैं अपने आप को सेल्फ इमोलेट कर लूंगा, अब्लेज कर लूंगा। वो जाता है, यमदूत के जो पहरेदार होते हैं वो उसको डिबार कर देते हैं, लाने से रोक देते हैं अंदर जाने से। एंड अर्जुन वहां पे अब अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है। यह देख के जो इंद्र है, इंद्र का जो सिंहासन है वह भी ट्रैमर करता है, उसका इंद्रलोक भी ट्रैमर करने लग जाता है, कांप उठता है। और ये देख के वो डर जाता है, वो फटाफट आता है, अर्जुन को डिबार करता है ब्रह्मास्त्र की यूज करने से, बोलता है कि अगर तुमने यूज करा तो धरती पर क्या आ जाएगी, कैटेस्ट्रॉफी आ जाएगी। तो अगर आप ऐसे कहानी को रिकॉल करते जाएंगे तो आपको वर्ड्स भी धीरे धीरे याद आते जाएंगे। तो अगर आपको वर्ड्स याद आते जा रहे हो, आप लिखते जा रहे हैं, सी आपको क्या करना है, वीडियो खत्म हुआ, साइड में रखा, जितने आप वर्ड्स रिकॉल कर सकते हैं आप रिकॉल करें, फिर देखें कि मुझसे कितने वर्ड मिस हो गए हैं, वापस वीडियो को देख लो, फिर उन वर्ड्स को लिख लो जो मिस हो गए और उनके आगे स्टार लगा लो कि ये मुझे ध्यान रखना है। फाइन। और वैसे मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान नहीं रखना, मैं आपको वापस याद करवा दूंगा, बैंक ऑन मी। आज ही आपको पता होगा, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर भी आपको वर्ड देखने को मिलेगा, बैंक ऑन, दैट इज भरोसा। तो बैंक ऑन मी मैं आपको याद करा दूंगा, मेरा काम ही है और मेरे चैनल का नाम ही है इंग्लिश बाय हार्ट, जहां पर मैं आपको वोकैबुलरी लिखवाता नहीं हूं गाइस, आपको याद करवाता हूं। तो आज ही आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने क्रॉनिस के साथ शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके क्रॉनिस का भी भला हो, वह भी, क्योंकि नॉलेज एंड एवरीथिंग अगर आप मन से अच्छा रखते हैं तो भगवान आपका जरूर भला करेगा। डोंट बी एनवियस कि नहीं मैं उसको नहीं बताऊं। कई बार होता है बच्चों में कि मेरे पास अच्छे नोट्स है, मैं उसको क्यों दूं, वो पास हो जाएगा। नहीं, दिस इज एनवी फीलिंग है ना, तो अपन को मैलाइन या मैलिस नहीं रखना है मन में। मैलिस क्या होता है, इल फीलिंग। तो गाइज हमें कभी नहीं रखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप कभी किसी के प्रति मैलाइस नहीं रखेंगे तो ट्रस्ट मी, भगवान आपको हर जगह सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से डॉजेस बना दो। जितने भी आज रूकीज थे, टायरोस थे, नियोफाइट्स थे, मैंने आपको बता दिया है हाउ यू हैव टू मेक योर डॉजियर्स। एंड मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जो जन्मजात होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो अब हम आगे देखेंगे शकुनी और दुर्योधन क्या कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, चाओ, सायोनारा, बाय बाय।